हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में स्नातक पार्ट 2 तथा स्नातक पार्ट 3 तथा पीजी के कुछ सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा था। उसी के बीच में आप सभी को मालूम है कि जेपी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट बंद हो गया तथा आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि स्नातक पार्ट 1, स्नातक पार्ट 2 तथा स्नातक पार्ट 3 का जो परीक्षा है वह 8 जनवरी से शुरू होने वाला था तथा ये भी मालूम होना चाहिए कि पीजी में नामांकन के लिए जेपी यूनिवर्सिटी को मेरिट लिस्ट भी जारी करना था तथा जो भी सेशन का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जैसे कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर 23-27 का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, तो इन सभी का रजिस्ट्रेशन भी होने वाला था। इसी के बीच में जेपी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट बंद हो गया है। छात्र छात्राओं का तरह तरह का कमेंट भी आ रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, जो कहा वही हुआ। क्या कुछ अपडेट निकल करके आया हुआ है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब आपको इतना दिन करना पड़ सकता है इंतजार। चाहे आपका परीक्षा फॉर्म हो, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका नामांकन हो, चाहे आपका परीक्षा हो। चलिए एक एक करके हम वीडियो में विस्तार से आप सभी को बताते हैं। उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर के ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर सकते हैं एसके सोनू टेक वर्ल्ड। वहां से भी जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। फ्रेंड, सबसे पहले आप यहां पर हेडलाइंस देखें। रजिस्ट्रार ने कहा, एजेंसी पर दर्ज होगी प्राथमिकी, कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। यूएमआईएस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी में जुटा विश्वविद्यालय। आगे यहां पर क्या कुछ बताया गया है आप सभी देख सकते हैं। यूएमआईएस एजेंसी ने पिछले 28 दिसंबर से भुगतान विवाद के लेकर कामकाज बंद कर दिया है, जिस कारण परीक्षा, पंजीयन और नामांकन से जुड़े सभी काम बंद है। रजिस्ट्रार प्रोफेसर रंजीत कुमार ने एजेंसी को सोमवार तक अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अल्टीमेटम के बावजूद एजेंसी ने काम शुरू नहीं किया। अब विश्वविद्यालय एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में जुट गया है। रजिस्ट्रार ने बताया कि एजेंसी की अनियमितता के कारण विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है। आगे यहाँ पर बताया गया है, वहीं छात्रों से जुड़े सभी काम बंद है। एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए राजभवन को पत्र लिखा जाएगा। आगे बताया गया है, कुलपति को भी पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। जल्द ही नई एजेंसी का टेंडर होगा। चूंकि टेंडर के लिए राजभवन से अनुमति लेनी होती है, इसका अनुमोदन कुलपति करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जेपी यूनिवर्सिटी ने यूएमआईएस एजेंसी को अल्टीमेटम भी दे दिया था कि सोमवार तक आप काम चालू कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, लेकिन एजेंसी ने सोमवार को भी काम नहीं किया। मान लीजिए कि आप ही किसी को कहते हैं कि ये काम इतना दिन तक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, अगर वह काम कर दे तो ठीक है, अगर बोल देगा कि नहीं करेंगे जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा, अब पैसा का मामला यहाँ पर आगे कुछ गड़बड़ है। चलिए उसको भी आप सभी देख लीजिए क्या कुछ कहती है यूनिवर्सिटी। अब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा विश्वविद्यालय। दूसरे एजेंसी के द्वारा यूएमआईएस की गतिविधियों के संचालन में बार बार परेशानी आ रही है। कभी भुगतान का विवाद तो कभी एजेंसी के पास ट्रेड कर्मियों की कमी के कारण कार्य बाधित हो रहा है। इस समय विश्वविद्यालय में जो एजेंसी कार्यरत है उसका सालाना करीब 2.5 करोड़ का टेंडर होता है। ऐसे में अब विश्वविद्यालय कैंपस में ही प्रिंटिंग से लेकर सभी तकनीकी कार्यों को पूरा कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। इसके अंतर्गत एक सेक्शन में बड़ा प्रिंटिंग मशीन लगेगा। वहीं विश्वविद्यालय के ही कर्मियों को यूएमआईएस से जुड़े कार्यों को करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे इसमें बताया गया है, एजेंसी के काम रोकने से परीक्षा में हो रही देरी। एजेंसी द्वारा कामकाज ठप किए जाने के कारण
सबसे अधिक प्रभाव परीक्षा के संचालन पर पड़ा है। 8 जनवरी से स्नातक और पीजी के 5 सत्रों की परीक्षा संभावित तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कामकाज ठप हो जाने के कारण परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया गत सप्ताह पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में जब तक नई एजेंसी काम नहीं करती है या पुरानी एजेंसी को ही भुगतान नहीं कर दिया जाता है, तब तक कार्य बाधित रहेगा। आपको बता दूं कि एजेंसी ने पूर्व में किए काम का भुगतान नहीं मिलने की बात कहकर काम रोक दिया है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि एजेंसी गलत भुगतान का बात कर रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ आपने देखा कि क्लियर भी कर दिया गया है कि जब तक कोई दूसरी एजेंसी कार्य नहीं करती है या उसी एजेंसी को पेमेंट नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा, उसके बाद नामांकन के लिए पीजी में मेरिट लिस्ट जारी करना है, वो नहीं जारी होगा। जब आपका परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा तो आप लोगों का परीक्षा होगा तो कैसे होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे छात्राओं को अभी तो मार्कशीट ही नहीं मिला है, एजेंसी को ही मार्कशीट भी जारी करना है। तो मान लीजिए ना ही मार्कशीट जारी होगा, अगर मार्कशीट जारी होगा उसके बाद ही आप लोगों का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, तो यह मामला देखा जाए तो बहुत ही गंभीर होने वाला है। और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी में और एजेंसी में अभी पट नहीं रहा है। जेपी यूनिवर्सिटी एजेंसी पर एफआईआर करने की तैयारी में है। आगे क्या कुछ अपडेट निकल करके आएगा आगे भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि जेपी यूनिवर्सिटी में रेगुलर कुलपति महोदय भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वह 3 यूनिवर्सिटी के कुलपति है। आगे जो भी जानकारी आएगा मैं इस पर विस्तार से भी बताऊंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तथा व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।